All right, with this your adjoint gets over. Now let's start with our last topic of matrices, that is इनवर्स मैट्रिक्स. ठीक है, तो गाइज हमने जब फंक्शंस पढ़ा था तो हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा है, हमने एक पूरा चैप्टर पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट. तो हमें पता है कि इनवर्स क्या होता है. तो हम पहले क्या बोलते थे, किसी भी फंक्शन fx के लिए अगर एक फंक्शन g एग्जिस्ट करता है सच दैट f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x, तो g को क्या बोल देंगे, इनवर्स ऑफ x, राइट, दैट इज f इनवर्स x. तो गाइस ऐसी ही सिमिलर टाइप की डेफिनेशन हम यहाँ इनवर्स के लिए भी बोलते हैं. कैसे बोलते हैं, तो देखो, तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है. फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर भी कुछ कंडीशन होती थी इनवर्स फाइंड करने के लिए. क्या होती थी कि फंक्शन को सर हमेशा 1 एंड ऑन टू होना जरूरी है, इट शुड बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन. यहां भी कुछ कंडीशन है. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इनवर्टिबल if there exists a matrix B such that. तो गाइज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इनवर्टिबल. किसी भी मैट्रिक्स ए को हम इनवर्टिबल कब बोलेंगे, जब वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो. कैसा मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर. व्हाट आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू of a matrix is not equal to 0, it is non-zero, then it is called non-singular. So guys, in your mind please fix this, that a inverse of a matrix can exist only if it's a non-singular matrix. Okay, तो question ऐसे आपको NCERT में मिलेंगे कि are these matrices invertible or what should be the condition for this matrix to be invertible. तो invertible matrix के लिए सिर्फ एक condition important है, non-singular matrix. It should be a non-singular, that means determinant A should be not equal to 0. determinant A की value 0 नहीं होनी चाहिए. अब अगर ये कंडीशन, क्यों आई सर ये कंडीशन, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, बट अभी के लिए याद रखो. ठीक है, अच्छा ठीक है सर, नॉन सिंगुलर कर दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स कर दिया. अब इनवर्स का मतलब क्या है, तो गाइस किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल बोलेंगे अगर वो नॉन सिंगुलर है, और अगर एक मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करता है, किसी भी मैट्रिक्स ए के करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करता है सच दैट A into B is equal to identity matrix and that is also equal to B into A. मतलब अगर किसी मैट्रिक्स A के लिए आप एक ऐसा मैट्रिक्स निकाल लो B such that A into B और B into A हमेशा किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो गाइज इस मैट्रिक्स B को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ A. Then this matrix B is called inverse of A and it is denoted by A to the power -1 which we pronounce at A inverse. ठीक है, तो सिंपल कंडीशन क्या है, if there exists a matrix B such that A into B is equal to B into A, then B is called inverse. ओके, कंडीशन क्या है इनवर्स के लिए, तो पहली कंडीशन की स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और दूसरी कंडीशन बेटा कि वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए. ठीक है, अब फाइंड कैसे करें इनवर्स. ठीक है, ये तो हो गया कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स की डेफिनेशन क्या है, लेकिन इनवर्स को सर फाइंड कैसे करें, क्या हमेशा एक अननोन मैट्रिक्स लेके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें. हाँ, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी अज्यूम करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और आइडेंटिटी से इक्वेट करो. काफी लेंथी प्रोसेस है ना, ऐसा नहीं करेंगे. हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है गाइस. ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है कि A इनवर्स इज नथिंग बट इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A. कितना इजी फॉर्मूला है, मतलब इनवर्स निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना सर, मुझे बस एडजॉइंट निकालना है और उसे डिटर्मिनेंट A से डिवाइड कर देना है. सर कैसे आया ये फॉर्मूला, तो बहुत सिंपल है गाइस. एडजॉइंट की पहली प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या थी सर, A इंटू एडजॉइंट A is equal to determinant A into I. All right, ये क्या है, A into adjoint A is equals to determinant A into I. Now let's suppose if I multiply both the sides with a matrix A inverse. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं दोनों तरफ एक मैट्रिक्स A इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो ये कितना आ जाएगा, A इनवर्स into A, दिस विल बी एडजॉइंट A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A, तो देखो एक कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा. यहां कितना आ जाएगा, A इनवर्स इनटू I. नाउ गाइस A इनवर्स इनटू A, तो अभी हमने देखा कि B इनटू A किसके इक्वल होता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहां B क्या है, A इनवर्स ही तो था.
तो इसका मतलब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय द मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो दिस विल बिकम I into adjoint A is equals to determinant A. Now guys, any matrix multiplied with identity matrix is the matrix itself. और क्या यहां भी वही चीज बोल सकते हैं, I multiplied with adjoint, so it will simply adjoint A. So यहां से आ गया हमारे पास adjoint A is equals to determinant A into A inverse. ये determinant तो constant value है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं. तो यहां से गाइज आपके पास फॉर्मूला आ जाता है कि A इनवर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट A इनटू डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A. ओके, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A. एंड यू कैन क्लियरली सी यहां पर इसीलिए हम बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना. इसीलिए गाइज फॉर अ मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टेबल, फॉर अ मैट्रिक्स टू हैव इनवर्स, इट शुड बी नॉन सिंगुलर सच दैट बेसिकली डिटर्मिनेंट A का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो यहां से इस प्रॉपर्टी से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो. डेरिवेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, आपको तो बस इसे याद रखना है. तो गाइस कितना इजी फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. यू जस्ट हैव टू फाइंड एडजॉइंट विच वी ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और उसे डिवाइड कर दें अगर हम डिटर्मिनेंट A से, तो हम हमारा इनवर्स निकाल सकते हैं. ठीक है, चलिए बहुत अच्छे. So this we have already discussed. A inverse exists if A is non-singular. Remember, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. क्या पॉइंट है, तो अगर बेटा एक 2x2 मैट्रिक्स है ABCD, तो इसका इनवर्स क्या होगा. तो सर अभी आपने बताया कि A इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A. गाइस 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है बताना मुझे. सर डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को एक माइनस साइन पुट कर दो, और डिटर्मिनेंट A यहां पर 2x2 का बहुत इजीली मैं लिख सकता हूं बेटा AD माइनस BC. तो ये क्या आ गया आपका, ये इट इज नथिंग बट इट इज योर A इनवर्स, राइट. दिस इज योर A इनवर्स. सो A इनवर्स फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स, यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला और यू कैन जस्ट डिराइव इट, क्योंकि एडजॉइंट लिखना तो हमें 2x2 के लिए जल्दी से याद है, और डिटर्मिनेंट सिंपली कितना हो जाएगा AD माइनस BC. ओके, सो दिस इज योर A इनवर्स 1 अपॉन AD माइनस BC D माइनस B माइनस CA. अब यहां एक चीज याद रखो, या तो आप इससे बाहर ऐसा लिख दो, जैसे कि अगर लेट्स सपोज इसकी वैल्यू आ गई 4 डिटर्मिनेंट A की, तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स दिस मैट्रिक्स. अब इस 1/4 को अगर आपको इनसाइड मैट्रिक्स ले जाना है गाइस, तो हर एलिमेंट इससे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यही प्रॉपर्टी होती है ना, इफ यू मल्टीप्लाई एनी कांस्टेंट K विद द मैट्रिक्स, इट गेट्स मल्टीप्लाइड विद ऑल द एलिमेंट. तो यहां पर अगर इससे ये क्या है, इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हर टर्म से इसे सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, चलिए. Now guys, the next important point is inverse of a diagonal matrix. This is important. So let's suppose if we have a diagonal matrix something like this. ठीक है, हमारे पास बेटा एक diagonal matrix है, तो diagonal matrix क्या होते थे, in which all the non-diagonal elements are 0. A square matrix in which all the non-diagonal elements are 0. तो आपको दिख रहा है यहाँ non-diagonal elements सारे 0 हैं, सिर्फ diagonal element है मेरे पास D1, D2, D3. तो गाइज इसका इनवर्स आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, किसके इक्वल होगा, तो सिंपली वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसमें अब D1 की जगह 1 अपॉन D1, D2 की जगह 1 अपॉन D2 और D3 की जगह 1 अपॉन D3 आ जाएगा. सो इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स. सिंपली यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स. ओके, दिस इज अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी गाइज, प्लीज रिमेंबर इट. ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं. चलो, बेसिक सा क्वेश्चन है बहुत. तो अगर मैट्रिक्स A कुछ इस तरह से है गाइस, तो A इनवर्स फाइंड कीजिए. ओके, दिस इज अ वेरी प्लेन क्वेश्चन. आपको बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा ये क्वेश्चन, बट ठीक है, करते हैं सर. तो हमें फॉर्मूला तो पता है सर कि A इनवर्स एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A के इक्वल है. तो सबसे पहले ही मैं डिटर्मिनेंट A फाइंड करके देखता हूं, क्योंकि यार अगर डिटर्मिनेंट A 0 आ गया तो फिर तो हम इनवर्स की बात कर ही नहीं सकते, इट विल नॉट एग्जिस्ट. सो लेट्स फर्स्ट फाइंड डिटर्मिनेंट A. सो गाइस आई एम नॉट राइटिंग अगेन, यू कैन जस्ट सिंपली 0 0 है, तो ये दोनों टर्म्स एक्सपैंड करने का मतलब नहीं है, लास्ट रो को एक्सपैंड करते हैं. तो 1 into 2 minus of minus 1, that will be 2 plus 1. So can you see determinant A is coming 3, which is non-zero. So sir, inverse will exist. अब अगर inverse exist कर रहा है तो A inverse किसके इक्वल था बेटा,
A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A. So guys, let's try to find adjoint of A. So adjoint of A is nothing but it is ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स. ठीक है, किसके इक्वल होगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल. तो गाइस पहले हम लोग यहां पर कोफैक्टर मैट्रिक्स अब निकालते हैं और फिर हम लेंगे उसका ट्रांसपोज. ओके, सो फर्स्ट नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स. सो टेल मी गाइस व्हाट विल बी C11 ओवर हियर. C11 का वैल्यू कितना आएगा बेटा? तो C11 विल बी इक्वल टू M11, दैट विल बी -4 -3. तो ये हो गया -7 के इक्वल. C12 बेटा, C12, so this will be 4 2 is 8 -3, that will be 5, but because it is C12 तो एक माइनस साइन आएगा तो यहां हो जाएगा -5. ठीक है, किसके इक्वल हो गया ये? -5 के. अच्छा, फिर बेटा C13 किसके इक्वल होगा? so that will be 1 3, so 2 1s are 2, -1 तो ये हो जाएगा +3. और गाइस C13 इक्वल टू प्लस साइन के साथ ही आएगा ये, है ना. अब प्लस और माइनस में कंफ्यूज नहीं होना. अब C21 2 1 0 -1, but minus of -1 it will become +1. C22 2 2 4 into 0 0, minus of -1, but 2 + 2 is even, तो साइन चेंज नहीं होगा तो it will be -1. then C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 0, तो गाइज 0 और साइन चेंज करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि 0 है. फिर बेटा C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, minus of -1 is 1 and no sign change. then C32 third row second column 3 into 0 0, minus of 2 into 1, so -2 but with a sign change, so it will become +2. and finally beta C33 तो थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0, so it will be also 0. तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स. ठीक है, दिस इज योर कोफैक्टर मैट्रिक्स. -7 -5 3 1 -1 0 1 2 and 0. Now let's take its transpose, that will be your adjoint. ठीक है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो adjoint आ जाएगा, जो कि बेटा क्या होगा? देखो यहां पर -7 -5 3 1 -1 0 and 1 2 0. ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 3 से. तो गाइज ये आपका इनवर्स मैट्रिक्स. नाउ यू कैन टेक दिस डिवीजन बाय 3 विथ ऑल द एलिमेंट्स. ओके, सो यू कैन राइट योर आंसर लाइक दिस एज वेल. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर गाइज. ओके, तो पहले आप क्या करो? एडजॉइंट निकालो. सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए चेक करो, फिर एडजॉइंट निकालो, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और बस ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के. आई होप इट्स क्लियर. चलिए लेट्स सी सॉल्यूशन वी हैव सीन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया. ए गिवन है 2 क्रॉस 2 ए इनवर्स. तो गाइस ये आपको जस्ट याद रखना है कि ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ए. तो इन डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज कर दिया, इंटरचेंज, और यहां पर माइनस साइन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 और ये -4. और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3 into -2 is -6 एंड दिस विल बी माइनस ऑफ -4, सो -6 + 4 is -2. अब चाहो आप तो -2 से सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 1, दिस विल बी -1/2, दिस विल बी 4/2 दैट इज 2, एंड दिस विल बी -3/2. सो गाइस दिस इज माय A inverse matrix. ये हमारा क्या आ गया? A inverse matrix आ गया. Any doubts on this? Okay, चलिए. Let's see the next question, guys. So the next question says, if this is your matrix A, then find A inverse. तो guys यहाँ पर मैट्रिक्स किस टाइप का है? यहाँ पर मैट्रिक्स हमारा डायगोनल मैट्रिक्स. आपको दिख रहा है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. We have only diagonal element, so it's a diagonal matrix. And we know for a diagonal matrix, sir, the inverse will be what? तो वो भी एक diagonal matrix होगा जहां पर ये diagonal element simply क्या हो जाएंगे? Reciprocal. So this will be 1/5,
this will be 1 by 6 and this will be 1 by minus 3. All other elements, non-diagonal elements will be 0. Okay, all other non-diagonal elements will be 0. तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, A इनवर्स हो गया. ठीक है, चलिए. Now guys, some प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स. अगेन प्रॉपर्टीज मैट्राइसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें काफी हेल्प मिलती है इनसे. तो बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है देखो एडजॉइंट इनवर्स की. तो पहली प्रॉपर्टी आपको पता है कि इफ यू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स विद इट्स इनवर्स, so A into A inverse or A inverse into A, so this will be always equal to the identity matrix. ठीक है, ये तो डेफिनेशन ही है इनवर्स की. ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A. देखो गाइस, कभी भी ये मिस्टेक मत करना यार कि A इनवर्स को आप लिख रहे हो 1 अपॉन A. दिस इज यू कैन मतलब दिस इज नॉट मेकिंग सेंस, है ना. इसका कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि यार मैट्रिक्स में हम लोग डिवीजन तो देखा ही नहीं हमने. देयर इज नो डिवीजन ऑपरेशन इन मैट्रिक्स. तो 1 अपॉन मैट्रिक्स ऑफ A इज नॉनसेंस, राइट. 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इज करेक्ट. सो इफ अगर आपको कभी भी डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स चाहिए तो वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A के इक्वल होता है. कैसे होता है, तो बहुत सिंपली यार, A इनवर्स को आप बोलते हैं कि सर A इनवर्स होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A. तो अगर मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं बोथ द साइड्स, if I take determinant both the sides, so this is a constant like 1 upon determinant है, ये तो एक कांस्टेंट है. तो कहीं इस कांस्टेंट को अगर आप डिटर्मिनेंट के बाहर लोगे तो क्या आएगा, हाँ. तो अगर एडजॉइंट का ऑर्डर n है गाइस, तो मैंने आपको बोला था इफ यू टेक कांस्टेंट आउटसाइड ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट A की पावर n बाहर आता है. 1 की पावर n 1 ही होगा, है ना. k टू द पावर n बाहर आता है इफ यू टेक k आउटसाइड ऑफ अ मैट्रिक्स फ्रॉम इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, क्योंकि मैट्रिक्स में इट गेट्स मल्टीप्लाइड विद एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो. ओके, रो और कॉलम. इफ यू टेक इट आउटसाइड देन आल्सो यू टेक आउट फ्रॉम एवरी रो, बट इन डिटर्मिनेंट यू कैन डू इट ओनली इन सिंगल रो. तो आप ऐसे सोचो कि एक 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है, पहली रो से आया, दूसरी रो से दूसरा आया, तो ऐसे ही अगर n रोज हुए तो डिटर्मिनेंट A की पावर n हो जाएगा. और अंदर क्या बचने वाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A. अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A को तो सर हम A टू द पावर n माइनस 1 लिखते हैं. ये तो प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n माइनस 1, और नीचे बचा है डिटर्मिनेंट A की पावर n. तो गाइस कैंसिल करेंगे तो क्या 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A आ जाएगा ये. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली प्रूव दैट in determinant of inverse matrix A inverse is 1 upon determinant. ठीक है, ऐसा कुछ कभी मत करना, है ना. ये सिर्फ वैलिड है डिटर्मिनेंट्स के लिए. डिटर्मिनेंट ऑफ A inverse is 1 upon determinant A. ओके, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, है ना. आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, पहले A इनवर्स फाइंड करो फिर उसका डिटर्मिनेंट. नहीं, A का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, उसका रेसिप्रोकल विल बी दी डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स आल्सो. ओके, सो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी इज inverse of A transpose is equal to A inverse transpose. Okay, very important property guys, very important property. तो इसको आप सिंपली कैसे याद रखो कि ट्रांसपोज और इनवर्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं. मतलब मैं ट्रांसपोज का इनवर्स लूं या इनवर्स का ट्रांसपोज लूं, इट विल बी द सेम. ओके, सो यू कैन रिमेंबर इट लाइक वी कैन इंटरचेंज दीज टू. ओके, सिमिलरली the next property is, okay, again reversal law, very important, that is if you have AB inverse, A into B inverse, so it will be equal to B inverse into A inverse. Again your reversal law guys. तो देखो रिवर्सल लॉ हमारा ट्रांसपोज, एडजॉइंट और इनवर्स तीनों में वैलिड होता है ना. अगर आपको A इंटू B का इनवर्स निकालना है तो उसे आप B इनवर्स इंटू A इनवर्स के इक्वल लिख सकते हैं, है ना. नॉट A इनवर्स इंटू B इनवर्स, इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट. हाँ, सो B इनवर्स इंटू A इनवर्स. ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इफ यू हैव A टू द पावर K बेटा. A टू द पावर K मतलब जहां पर K कुछ इंटीजर है, A स्क्वायर A क्यूब. तो अगर ऐसे मैट्रिसेस का इनवर्स निकालना है, so you can again here property is very similar to transpose, you can interchange inverse and the power, it will be equal to like A inverse की पावर के, है ना. तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर बेटा मेरे पास A क्यूब का इनवर्स निकालना है तो ये इक्वल होगा A इनवर्स के क्यूब के. ओके, ये किसके इक्वल होगा, A इनवर्स के क्यूब के.
ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल लगती हैं अभी, पर आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जानी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें यूज करेंगे, है ना। सो दिस वाज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। ऑलराइट, सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज इफ यू टेक टू टाइम्स इनवर्स, टू टाइम्स फॉर अ मैट्रिक्स, इनवर्स ए इनवर्स फाइंड किया ए के लिए, फिर से इनवर्स लोगे तो गाइस ऑब्वियसली वो ए के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है, टेकिंग इनवर्स टू टाइम्स विल गिव यू द सेम मैट्रिक्स ए इटसेल्फ। ओके, हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। If you have guys k times of a, where k is some constant, so if you take inverse of ka matrix guys, it will simply become 1 upon k. You can say that I can take this k outside, तो k inverse बाहर आएगा, k inverse 1 upon k आ जाएगा। This is just from understanding point of view, okay, nothing else. Mathematically it is not right. Proof जानने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा। तो k को बाहर निकाल लो तो 1 अपॉन k आ जाएगा, क्योंकि k इनवर्स इज 1 अपॉन k, इट्स अ कांस्टेंट, इनटू a इनवर्स। ओके, तो अगर आपको ऐसा कुछ दिया है कि अगर कहीं पे लिखा है कि 3a मैट्रिक्स का इनवर्स है, तो आप इससे बेटा बहुत आसानी से 1/3 इंटू a इनवर्स लिख सकते हो। ओके, वेरी इजीली। You don't have to find the 3a and then take its transpose. This is how you can write it very simply. All right. चलिए, next property guys, combining adjoint and inverse. So if you have adjoint of a inverse matrix, okay, अगर हमारे पास adjoint of a inverse है, ठीक है, मतलब ये ऐसा लिखा है बेटा, adjoint a का inverse, okay, so inverse of adjoint of a will be equal to adjoint of a inverse. So again, like you can interchange adjoint and inverse. Okay, आप adjoint a का inverse find करो या a inverse का adjoint find करो, it will be the same and that will be equal to matrix a upon determinant of a. Sorry. Okay, कैसे आएगा ये? अरे यार, तो simply adjoint of a अपॉन डिटर्मिनेंट ए किसके इक्वल होता है? ए इनवर्स के। तो यहां ए की जगह आप क्या पुट कर दो यार, ए इनवर्स अगर मैं पुट कर देता हूं तो ए इनवर्स का इनवर्स ए के इक्वल हो गया। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स विच इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू द मैट्रिक्स ए इटसेल्फ। तो यहां से आपको मिल रहा है कि adjoint a का inverse is a upon determinant a and we can interchange inverse and adjoint। मतलब adjoint a का inverse और a inverse का adjoint, समझ रहे हो, ये दोनों चीजें अलग हैं, तो दोनों मतलब इक्वल है। तो कहीं ऐसा लिखा मिले तो कंफ्यूज मत होना, इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं, और वो इक्वल किसके होगा? a अपॉन डिटर्मिनेंट है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इसे तो आप बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हो, बट ये ट्रांसफॉर्मेशंस गाइज आपको याद रखने हैं सारे, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होते हैं। आपको किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखा मिला है तो दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से क्या होगा, वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है ना, उसके आगे पीछे कुछ ऐसी टर्म्स हो सकती हैं जो उसे सिंप्लीफाई कर दे। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। Let's see now guys this question based on inverse. So we have two matrices M and N. All right, these two are non-singular skew symmetric matrix. तो कैसे मैट्रिक्स है ये? Non-singular मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू इनकी नॉन जीरो होगी और बेटा स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? M ट्रांसपोज जो होगा वो माइनस M के इक्वल होगा और N ट्रांसपोज जो होगा वो माइनस N के इक्वल होगा, राइट? अच्छा, such that mn is equal to nm, तो guys the matrices are commutative over here, क्योंकि mn equal to nm है, इसका मतलब matrices commutative हैं। तो अगर p ट्रांसपोज डिनोट करता है ट्रांसपोज ऑफ p which you already know, then ये जो यहां पर एक बहुत लंबा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये इनमें से किसके इक्वल होगा? तो आपको क्या करना है, यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। Okay, so guys, these kind of common, this is a question of your IIT JEE only, और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है जहां पर किसी एक्सप्रेशन को हमें यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रांसपोज एडजॉइंट सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, तो पहले हम अगर यहां पर गाइज इस एक्सप्रेशन को लिखें तो एक्सप्रेशन क्या है बेटा हमारे पास? m स्क्वायर n स्क्वायर m ट्रांसपोज इंटू n होल इनवर्स एंड mn इनवर्स ट्रांसपोज। ओके, तो देखो यार, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा m इनवर्स m स्क्वायर n इनवर्स। ठीक है, अब देखो m ट्रांसपोज जो है, m ट्रांसपोज को लिख देता हूं माइनस m, ये हो जाएगा माइनस mn इनवर्स,
और यहां पर गाइस इफ यू टेक दिस ट्रांसपोज इनसाइड लाइक एम ए बी, दिस विल बी व्हाट, ए इंटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो यहां पर ये हो गया आपका एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। नाउ गाइज ए बी, दिस विल बी व्हाट, ए बी इनवर्स, ये क्या हो जाएगा हमारा a इंटू बी का इनवर्स, है ना। तो यहां पर इसे आप ऐसे कर लो कि ये कितना हो जाएगा, n इनवर्स एंड माइनस m का इनवर्स, अप्लाइंग द प्रॉपर्टी। एंड हियर गाइज n इनवर्स का ट्रांसपोज, तो इसे आप लिख सकते हो n ट्रांसपोज का इनवर्स विच विल बी व्हाट, माइनस n इनवर्स, एंड दिस विल बी m ट्रांसपोज विच विल बी इक्वल टू माइनस m। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया। अब देखते हैं यहां पर क्या कर सकते हैं गाइज। So here if you see this can be written as m square n square into n inverse। तो गाइज इसे अगर मैं n into n लिखूं तो एक n into n inverse तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो यह आ जाएगा m square into n। Now here if you see minus m inverse and minus n inverse, तो गाइज b inverse into a inverse, इसे क्या मैं ab का inverse लिख दूं तो ये हो जाएगा nm whole inverse and this will be minus sign as it is। ओके, अब गाइज यहां पर ध्यान से अगर आप देखें तो nm को क्या मैं mn लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास mn का इनवर्स इंटू माइनस m। mn इनवर्स कैन बी रिटर्न एज व्हाट, mn इनवर्स कैन बी रिटर्न एज n इनवर्स इंटू m इनवर्स इंटू दिस माइनस ऑफ m। Guys, n into n inverse is identity matrix, m inverse into m is also identity matrix, तो ये minus sign simply remaining होगा और m square will be as it is। So can you see finally we are getting the answer as minus of m square, which is your option C। तो मैंने क्या किया, यहां इनवर्स और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज यूज की और m ट्रांसपोज को माइनस m और n ट्रांसपोज को माइनस n पुट कर दिया, यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, n ट्रांसपोज को क्या, m ट्रांसपोज को मैंने यहां पर माइनस m पुट किया है और यहां n ट्रांसपोज को माइनस n, एंड आई एम जस्ट यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स की ट्रांसपोज का इनवर्स इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, सो वी कैन इंटरचेंज AB inverse will be equal to B inverse into A inverse, and using these properties I am getting the answer as minus m का square।